आज की क्लास में ये टॉपिक है जो टॉपिक हम कवर करना चाहते हैं। आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक हैं जो हम कवर करना चाहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, है ना। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो स्टॉक भी कर रहे होंगे और फॉरेक्स भी कर रहे हैं, तो फॉरेक्स में और स्टॉक में मेनली डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा आज एक बार देखेंगे हम, है ना। फंडामेंटल फंडामेंटल यानी कि न्यूज, यानी कि जीडीपी से रिलेटेड या पॉलिटिकल कोई भी ऐसा इवेंट होता है, इकोनॉमिक इवेंट, लाइक कोई वर्ल्ड बैंक का इवेंट हो या बैंक का हो या किसी कंपनी का हो या गवर्नमेंट का कोई भी अनाउंसमेंट हो, उसकी वजह से जो मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, है ना। बाकी पेयर सिलेक्शन है। पेयर सिलेक्शन सबसे बड़ा हर्डल होता है एक बिगनर्स के सामने कि इतने सारे पेयर्स होते हैं, 50 से ज्यादा पेयर हैं, तो वो इतने पेयर्स कैसे वॉच कर पाएगा। तो किस पेयर में हम ट्रेड कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम ट्रेड, हाई वॉल्यूम पेयर कौन से होते हैं, मैक्सिमम ट्रेड किस में होता है ना। उसके बाद हमारा टेक्निकल क्वाड्रेंट शुरू होगा। टेक्निकल में क्या होगा, कैंडल होगा, सिंपल हमारा प्राइस एक्शन होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, देन चार्ट पैटर्न पे हम चलेंगे, बेसिक प्राइस एक्शन मैं बताऊंगा, और लास्ट में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब ये काफी सारा कंटेंट हो गया आज के लिए। कोशिश करूंगा मैं फटाफट से इसको पूरा कवर करूं और आप लोग मेरा साथ देंगे, इसको जल्दी से हम कवर करेंगे और लास्ट में फिर आपके मैं क्वेश्चंस लूंगा। फिर मैं आपको अपना कंप्लीट कोर्स दिखाऊंगा कि क्या कंप्लीट कोर्स हम इसके बाद कराना चाहते हैं, है ना, आपको कराएंगे, है ना। ओके, फॉरेक्स क्या है, व्हाट इज फॉरेक्स, सिंपल। फॉरेक्स मार्केट क्या है, आपको दिख रहा है स्क्रीन मेरी, इसमें सिंपल जो लोग पढ़ रहे हैं, फॉरेक्स ऑल्सो नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज, है ना। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं और एक एग्जांपल देके, है ना आपको। फॉरेक्स बेसिकली क्या है कि जब हम किसी एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी से हम एक्सचेंज करते हैं, दैट इज फॉरेक्स। यानी कि सपोज दैट कि मेरे पास आईएनआर है और मुझे किसी ऐसी कंट्री में जाना है जहां की करेंसी क्या है, डॉलर है, यूएस डॉलर है ना। तो आईएनआर देकर मुझे वहां से क्या लेना होगा, यूएसडीटी लेना होगा, अगर मुझे वहां सरवाइव करना है। जिस कंट्री में भी हम जाएंगे वहां सरवाइव करने के लिए हमें वहां की लोकल करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो हमें अपनी करेंसी देनी होगी और वहां की करेंसी लेनी होगी। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज। तो यही क्या है, यही फॉरेक्स है ना। फॉरेक्स में बेसिकली हम देखते हैं कि कंप्लीट एक पेयर होता है, कभी भी हम एक सिंगल करेंसी पे ट्रेड नहीं कर पाते हैं। जैसे डॉलर है, डॉलर की वैल्यू आपको, आपने देखा होगा, फ्लक्चुएट होती रहती है ना। अभी सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ है, शाम को कुछ है, तो ऐसी सभी करेंसी की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है ना। तो ये क्या है, फॉरेक्स। ठीक, सिंपल सी भाषा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली जब दो कंट्रियां एक दूसरे के साथ बिजनेस करती हैं, इंडिया है दुबई के साथ बिजनेस करेगा, इंडिया है यूएस के साथ करेगा, तो जिस कंट्री के साथ भी बिजनेस करेगा उसको पेमेंट उस मोड में देना होगा जो वहां की लोकल करेंसी है। सपोज दैट अगर इंडिया दुबई के साथ बिजनेस करता है तो उसे आईएनआर नहीं देना पड़ेगा, उसे दिरहम देना पड़ेगा। उसे अगर यूएस के साथ करता है तो क्या, डॉलर देना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए करेंसी क्या है जो मोस्ट पेयर्स है, मोस्ट वॉल्यूम वाली करेंसी है, क्या है, यूएसडीटी, ये यूएसडी है, डॉलर, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ईयूआर यूरो, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर, सीएडी कैनेडियन डॉलर, जेपीवाई येन, जेपीवाई यानी कि जापानीज करेंसी, है ना। सिंपल। तो ये करेंसी है, इस पे ट्रेड कैसे करते हैं हम, है ना। मैंने आपको क्या कहा कि जब हम ट्रेड करेंगे तो किसी एक करेंसी पे नहीं करेंगे, हम किसी पेयर पे ट्रेड करेंगे। पेयर क्यों, क्योंकि जब किसी एक करेंसी को हमें लेना है तो दूसरी करेंसी को देना पड़ेगा, तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट दो करेंसी का हो जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, यूरो एंड यूएसडी, है ना। तो जब आप यूरो देंगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, यूएसडी मिलेगा। क्लियर है। उसके जब आप यूरो देंगे तो उसके बदले में आपको यूएसडी मिलेगा। तो यानी कि एक यूरो जब मैं दूंगा यूएसडी लेने के लिए, तो उसमें जितने यूएसडी आएंगे, यानी कि
आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे कि यूरो की वैल्यू क्या है। तो यूरो की वैल्यू एंड अपॉन यूएसडी डॉलर की वैल्यू इंक्लूड इज इक्वल टू जितनी वैल्यू हमारी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज वैल्यू, है ना, एक्सचेंज रेट, यानी कि 1 यूरो देके जितना डॉलर मुझे मिलेगा वो वैल्यू यहां पर आएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज प्राइस, है ना। उस एक्सचेंज प्राइस पर ही हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू भी कंटिन्यू चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, और यूरो की वैल्यू भी कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो इसी तरह से बहुत सारे पेयर्स हैं, मैं आगे दिखाऊंगा कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं, मोस्ट ट्रेडेबल पेयर कौन कौन से हैं। तो सिंपल सा आपको समझ आया होगा बेसिकली फॉरेक्स है क्या। हम स्टॉक मार्केट में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इंग्रेडिएंट क्या होता है, स्टॉक होता है। रिलायंस का शेयर है, टाटा का शेयर है, मारुति का शेयर है, महिंद्रा का शेयर है, या किसी बैंक का शेयर है, या किसी फार्मा कंपनी का शेयर है, या किसी आईटी कंपनी का शेयर है। ऐसे ही यहाँ पर जो ट्रेड करते हैं, यहाँ पर क्या है फॉरेक्स में, वो करेंसी है। सिंपल, दोनों चीज सेम है। यहाँ प्रोडक्ट चेंज हो गया, वहां प्रोडक्ट एक शेयर है किसी कंपनी का, यहाँ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ एक करेंसी है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं हम। आपको इसमें एक छोटी सी चीज और मैं समझा देता हूं, आई थिंक क्लियर हुआ होगा सभी को। क्लियर है? देखो, आपका रिप्लाई अगर कंटिन्यू आता रहेगा ना तो फिर क्लास में मजा आएगा मेरे को भी, क्योंकि ये पता चलना जरूरी है कि आप लोग सभी लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो अच्छा होगा, है ना। आपको और थोड़ा इजी करके मैं बता देता हूँ। सिंपल सा है, क्या करना है हमें, एक यूरो और यूएसडी या जीबीपी यूएसडी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 यूरो के बदले जितना यूएसडी हमें मिलेगा वो क्या होगी, एक्सचेंज वैल्यू। आप अपने MT4 यानी कि फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे, जहां पर हम ट्रेड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, MT4 और MT5, जो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ट्रेड करते हैं, है ना। ये क्या है ये भी मैं बताऊंगा। देखो, अगर मैं अभी यहाँ पर डीपली इस चीज में जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 1 यूरो को देके जितने यूएसडी हम गेन करेंगे, जितने यूएसडी हमें मिलेंगे एक्सचेंज में, उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 1.500 समथिंग जो भी है ना। ऐसे ही जीबीपी की वैल्यू, 1 जीबीपी में जितना डॉलर आएगा। जो पहली करेंसी होती है उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी। क्या? बेस करेंसी। दूसरी करेंसी जो होती है उसको हम बोलते हैं कोड करेंसी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम बाय करेंगे एक करेंसी को, तो उसके साथ उसके पेयर में जो दूसरी करेंसी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, है ना। जब मैं 1 यूरो बाय करूंगा और मेरे पास डॉलर है, तो डॉलर मुझे देने पड़ेंगे ना, डॉलर सेल करने पड़ेंगे, तभी मैं यूरो गेन करूंगा, तभी मुझे यूरो मिलेगा। अगर मुझे यूरो सेल करना है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, डॉलर बाय हो जाएगा। यानी कि अगर इस करेंसी का यूरो का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डॉलर का प्राइस डाउन जाएगा। क्लियर है? Once repeat again, please. ओके। हेलो, ओके। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सा है सर, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा सर रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी वॉइस होल्ड हो गई थी। ओके ओके, नाउ क्लियर है? यस। सिंपल सा है, फॉरेक्स में हम क्या करते हैं, हमें पेयर मिलते हैं यूरो, यूएसडी, है ना, जीबीपी, यूएसडी, XYZ कोई भी। तो सिंपल सी एक चीज याद रखो कि जो पहली करेंसी है वो क्या है, बेस करेंसी।
दूसरी करेंसी क्या है, कोड करेंसी, ठीक है। तो जब जब हम बाय करेंगे यूरो यूएसडी, सपोज करो कि प्राइस चल रहा है, एक्सचेंज रेट जो भी चल रहा है, और हम क्या ट्रेड लेते हैं, ट्रेड क्या लेते हैं हम, ट्रेड में दो ही चीज करेंगे हम, या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे, है ना। तो जैसे ही हम बाय करेंगे, तो बाय करने का मतलब है हमने क्या बाय किया, हमने यूरो बाय किया और यूएसडी को सेल कर दिया हमने, सिंपल है ना। और अगर हम सेल करते हैं, सेल की ट्रेड लेते हैं, तो इसका मतलब यूरो हमने सेल किया है और ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, डॉलर बाय हो जाएगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। यस सर। आगे चलते हैं। फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। फॉरेक्स और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि आपको टाइम का फ्रीडम है। फॉरेक्स में आप 24 आवर कभी भी कर सकते हैं, 5 दिन, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 24 आवर आप ट्रेड कर सकते हैं किसमें, फॉरेक्स में। लेकिन वही स्टॉक में आपको 9:30 से लेके 3:30, ये टाइमिंग गलत लिखा है, 9:30 से 3:30 आप 5 दिन वीक में ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो स्टॉक मार्केट में हमें टाइम कम मिलता है। एक अगर जॉब वाला बंदा है तो उसका जॉब का टाइम ही स्टॉक मार्केट चल रहा होता है ना। तो वो स्टॉक मार्केट करना भी चाहे तो इंट्राडे नहीं कर सकता, स्विंग कर सकता है। स्विंग ट्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। स्विंग ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ में अपने कोर्स में बताऊंगा, है ना। अभी मेरे को थोड़ा सा, मैं डीप नहीं जा सकता वरना बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट में क्या है, हमें टाइम फ्रीडम नहीं है, पहली बात। अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए हमें बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख के फंड से ही हम ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड अगर हम करना चाहेंगे, बाइंग ऑफ, अगर हम ऑप्शन करेंगे, फ्यूचर करेंगे, एफएनओ के लिए हमें एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहीं फॉरेक्स में आप सिंपल $100 या $50 से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। डेमो से भी स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेक्स, लेकिन मेरा मानना है कि डेमो से अपना करियर कभी शुरू नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग में। भले ही आप ट्यूशन फीस समझ के $100 का अकाउंट खोलो और उस पर ट्रेड करो, क्यों, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभी क्या है, ये बेसिक है। बेसिक के बाद अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेक्निकल है। टेक्निकल के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ मैनेजमेंट या साइकोलॉजी है। तो पूरा टेक्निकल सीखने के बाद क्या चीज आती है, साइकोलॉजी आती है। तो साइकोलॉजी सब कुछ है इस मार्केट में, क्यों, क्योंकि ये क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये आप सिर्फ पढ़े, जब तक इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब जब तक ये आपके एक्सपीरियंस में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। और डेमो में कोई इमोशन नहीं होता है, इमोशनलेस ट्रेडिंग होती है, तो उसमें आप वो एक्सपीरियंस ले ही नहीं पाएंगे ट्रेडिंग में। ये तो सिंपल सी, सिर्फ अभी ऐसा चल रहा है कि मैं आपको क्रिकेट खेलना सिखा रहा हूँ एक बोर्ड पर, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस आपको ग्राउंड में जाके ही होगा। तो ग्राउंड में जाने का मतलब है आपको एक अकाउंट के साथ। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस क्लास में आए हैं और आपने अपना कीमती समय दिया है ना, तो प्लीज यहां पर ही फोकस रखें, है ना इसमें। और दूसरी चीज क्या है, लेवरेज। लेवरेज यानी कि अगर आपके पास 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए से आप ट्रेड करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जो लेवरेज है वो बहुत कम रहती है ना। स्टॉक मार्केट में लेवरेज पहले 1:10 हुआ करती थी, लेकिन अभी 1:10 नहीं है, अभी वो भी 5 हो गई है ना। लेकिन फॉरेक्स की मार्केट में आपको अप टू 1:500 तक का लेवरेज मिलता है, यानी कि में आप कितने का, 1,000 इंटू 500 कर सकते हो आप, इतने का लेवरेज आपको मिलता है, इतने का ट्रेड आप ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या समझ में आना चाहिए, पिप्स की कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, लॉट साइजिंग समझ में आना चाहिए, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल बेसिक है, जो मेरे कंप्लीट कोर्स में है। वो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सारी चीजें हैं, मैं अभी उसमें डीप में नहीं जा सकता। ये हाई वॉल्यूम है, ये लो वॉल्यूम है। फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर मैं स्टॉक मार्केट को भी मर्ज करूं ना, इवन न्यूयॉर्क मार्केट हो या वॉल स्ट्रीट हो या दलाल स्ट्रीट हो, उसके बावजूद भी फॉरेक्स का वॉल्यूम कहीं ज्यादा है ना। यानी कि वन डे का टर्नओवर इस मार्केट का $6.6 ट्रिलियन से ऊपर है ना। तो अभी आगे ना इस चीज को हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे,
आगे हम स्टॉक, ऐसा नहीं है कि स्टॉक बेकार है, स्टॉक अच्छा है ना। फॉरेक्स काफी अच्छा है। अगर फॉरेक्स में अगर कोई स्टॉक में लगातार ट्रेड कर रहा है और एक सही प्रॉफिट निकाल पा रहा है, लेकिन हर्डल है, वो बंदा अगर फॉरेक्स में करे ना तो वो ज्यादा अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम का फ्रीडम है, पहली बात। हमारा टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम चांस में गलत होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक गैप अप गैप डाउन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि 9 से 5 या 9 से 3 मार्केट ओपन होता है, लेकिन 5 बजे के बाद ना तो रिलायंस बंद होता है, ना टाटा बंद होता है, ना महिंद्रा बंद होता है, ना बैंक बंद होते हैं, उनका काम चलता रहता है। तो उस बीच में क्या मोमेंट आता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो मंडे को या नेक्स्ट डे हमें गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या स्टॉक मार्केट में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन फॉरेक्स में बहुत रेयर केस में गैप आता है, गैप नहीं आता है बेसिकली, है ना। लिवरेज का मैं आपको बता चुका हूं, हाई वॉल्यूम, है ना। ये ट्रेडिंग सेशन है, ट्रेडिंग सेशन यानी कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर, ये कैसे पॉसिबल है? ये फॉरेक्स मार्केट 4 सेशंस में चलती है। कैसे? सब है जो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग नाइट में 2:30 यानी कि अर्ली मॉर्निंग 2:30 स्टार्ट होती है सिडनी सेशन। जब यहाँ अर्ली मॉर्निंग 2:30 उस टाइम पर क्या होता है, सिडनी की मार्केट ओपन होती है। कब होती है? नेक्स्ट डे, यानी कि हमारे मॉर्निंग में 11:30 को बंद हो जाता है। सिडनी सेशन का मतलब क्या है? कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो इस टाइम पर क्या कर सकते हैं हम, ऑस्ट्रेलियन जितने, तो अभी मैंने आपको पीछे करेंसी में भी बताया आपको, है ना। मैंने क्या बताया? ऑड। तो ऑड से मिलके बहुत सारे पेयर बनते हैं, ऑड यूएसडी, ऑड एनजेडी, ऑड कैड, ऑड जेपीवाई, ऑड यूरो। मतलब जितनी भी कंट्री में बिजनेस है, और जहां बिजनेस है वहां वहां एक पेयर बनेगा, ऑड एनजेडी बनेगा, ऑड कैड बनेगा, ऑड जेपीवाई बनेगा। तो जितने भी लोग हैं जो इस टाइम को लेके ट्रेड करना चाहते हैं, तो सिडनी सेशन सकते हैं। अगर वो कोई जॉब करते हैं या बिजनेस है या टाइम कम है, तो वो इस मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, पहले से ही अपना टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सारा चीज करके। उसके बाद हमारा आता है टोक्यो सेशन। टोक्यो कहाँ आता है? जापानीज मार्केट ना, जापान की मार्केट। वहां पर क्या होता है, मॉर्निंग में 4:30 ओपन होती है मार्केट हमारे यहाँ पर। टोक्यो सेशन किस टाइम पर? दोपहर में 1:30 क्लोज हो जाती है मार्केट। तो इस टाइम पर हम कौन से पेयर को लेके ट्रेड ज्यादा कर सकते हैं? जेपीवाई को। जेपीवाई जिस जिसके साथ पेयर बनाएगा, एनजेड जेपीवाई, कैट जेपीवाई, और जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, सबसे ज्यादा पेयर्स हैं जेपीवाई से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात और बताता हूं मैं आपको, हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक करेंसी के साथ ट्रेड करना प्रॉफिटेबल होता है। क्यों? ये जितनी भी करेंसी मैं आपको बता रहा हूं, यूएसडी है, जीबीपी है, यूरो है, ऑड है, एनजेडी है, कैड है, ये सब जापानीज करेंसी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो टोक्यो सेशन में हम जेपीवाई से रिलेटेड जितने भी पेयर हैं उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। वहां पेयर सिलेक्शन भी हो गया हमारा, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद लंदन सेशन खुलता है। मैक्सिमम फॉरेक्स में इंडिया में ट्रेड जो होता है वो लंदन सेशन में होता है। क्यों? क्योंकि ये 12:30 ओपन होता है और रात को 9:30 क्लोज हो जाता है। इस टाइम पर क्या है, लंदन यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन की कौन सी करेंसी है? जीबीपी, है ना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो जीबीपी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं हम उनकी यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अब मेरे पास अर्ली मॉर्निंग में उठ नहीं पाता हूं, तो मैं इसमें भी ट्रेड नहीं कर पाया। मैं उसके बाद इतना अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है, सब कुछ है, मैं टोक्यो सेशन में भी ट्रेड नहीं कर पाया। लंदन सेशन मुझे मेरा जॉब बिजनेस देखना, मैं इसमें भी ट्रेड नहीं कर पाया। न्यूयॉर्क सेशन इवनिंग 5:30 ओपन होता है और सबसे ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में ही होता है। इंडिया में क्या होता है, फॉरेक्स नहीं होता। इंडिया में फॉरेक्स होता है, इंडियन ब्रोकर्स पे भी होता है, लेकिन इवनिंग में 5 o'clock मार्केट क्लोज हो जाता है। 3:30 मार्केट क्लोज होता है स्टॉक का, और करेंसी मार्केट क्लोज हो जाता है इंडिया में 5 पर, जो इंडियन ब्रोकर्स हैं, है ना। लेकिन बेसिकली फॉरेक्स ब्रोकर जो है वहां 5:30 न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और नेक्स्ट डे यानी कि 2:30 तक ये चलता है। यानी कि इसमें अगर हम 5 बजे ट्रेड देखते हैं और कोई भी ट्रेड मिलती है, तो हम 10-11 बजे तक, 11-12 बजे तक यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ये परफेक्ट टाइम है और सबसे ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट भी यही है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन करने वाली मार्केट यही है। यहाँ पर वॉलेटाइल अच्छा होता है।
ऐसा नहीं है प्रॉफिट गेन करने वाली, लॉस भी होता है ना। जो लोग नहीं जानते हैं ट्रेडिंग को, जो लोग अच्छे से नहीं सीखते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं और उन्हें कुछ चीजें नहीं पता होता है, बड़े फंड को लेके मार्केट में घुसते हैं, फिर लॉस कर लेते हैं, गाली देते हैं। कसूर इस मार्केट का नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ सीखना कोई नहीं चाहता है ना। सीखने पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता है ना। अगर तो न्यूयॉर्क सेशन में हम कौन से पेयर, यूएसडी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं वो सारे पेयर्स हम न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करेंगे। वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर। ठीक, हर जब यूएस डॉलर पर इंपैक्ट पड़ेगा, वहां पर यूएस में कोई भी इवेंट होगा, न्यूज इवेंट होगा, कोई क्राइस होगा, कोई भी अच्छा इवेंट होगा, कोई भी वर्ल्ड बैंक का अनाउंसमेंट होगा, तो उसका हर मार्केट पे, सिंगापुर मार्केट हो या टोक्यो मार्केट हो, लंदन सेशन हो, हर किसी मार्केट पे, इवन इंडियन मार्केट पे भी पूरा असर होता है। स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिया में, वो लोग ऑलरेडी यूएस मार्केट को वॉच करते होंगे, क्योंकि जैसा वहां होता है सेम इंडिया की और वहां की मार्केट लगभग सेम चलती है ना। तो ये सबसे बेस्ट मार्केट है ट्रेडिंग सेशन। उसके बाद वॉल्यूम पे हम आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स की वॉल्यूम कितना है। अगर आप देखेंगे ना 22.4 बिलियन, 18.9 बिलियन, 7.2 बिलियन, ये टोटल, क्या मैं पूरी स्टॉक मार्केट को भी अगर मर्ज कर दूंगा तो भी इस मार्केट के सामने ये कम है। 6.6 ट्रिलियन डॉलर एवरेज डेली वॉल्यूम का, है ना। तो फॉरेक्स सबसे बड़ी मार्केट है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम फंडामेंटल। बेसिकली क्या है, हमारे दो एनालिसिस होते हैं। क्या होता है? एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो आगे जाके हम कैंडल, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम फंडामेंटल आ जाते हैं। फंडामेंटल में कभी भी क्या होता है, जैसे इंडिया में भी आप टाटा का अचानक से कोई अनाउंसमेंट हो गया, या गवर्नमेंट का कोई भी जीडीपी से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो गया, या बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए या घट गए, तो उस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना। तो बेसिकली क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, फंडामेंटल में क्यों बता रहा हूं, फंडामेंटल में इसलिए बता रहा हूं कि हमें फंडामेंटल पे ट्रेड नहीं करना है। फंडामेंटल मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता होता है कि मार्केट कितनी स्पीड से ऊपर, स्पीड से नीचे आएगा। मैक्सिमम लॉस, स्टॉक मार्केट हो या मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, फंडामेंटल मार्केट में मैक्सिमम लॉसेस होते हैं। क्यों? जब इकोनॉमिक कोई भी फैक्टर हो, पॉलिटिकल फैक्टर हो, फाइनेंशियल फैक्टर हो, कोई क्राइस फैक्टर हो, जीडीपी से रिलेटेड कोई न्यूज है ना, कंज्यूमर प्राइस से, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हो, ट्रेड बैलेंस हो, इंडस्ट्रियल हो, एनएफपी हो, एनएफपी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेल सेल्स हो, इंटरेस्ट रेट हो, इससे रिलेटेड जब आता है तो क्या होता है, उस टाइम पे मार्केट किसी भी डायरेक्शन, तब कोई टेक्निकल काम नहीं करता, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड लाइन, कोई मूविंग एवरेज, कुछ काम नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या है कि जब फंडामेंटल मार्केट, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ये जितने भी इवेंट होते हैं सभी प्री डिसाइडेड होते हैं। प्री डिसाइडेड मतलब कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री है, एफएक्स स्ट्रीट है, ब्लूमबर्ग है, वहां पर जाएंगे तो ऑलरेडी आगे के 1-2 साल का डाटा आपको मिल जाएगा कि किस दिन क्या इवेंट होने वाला है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैं अभी जस्ट अभी आपको दिखाता हूं, वेट फॉर 1 मिनट। अभी आप देख, आपको दिख रहा है, ये कैलेंडर है ना। इसको जाके मैं यहां से फिल्टर करता हूं। रेड यानी कि हाई इंपैक्ट न्यूज, लो इंपैक्ट न्यूज और लो इंपैक्ट न्यूज, इसको भी हटा देते हैं हम। अब स्टार्टिंग की हम दो देखते हैं, फिल्टर अप्लाई। तो यहां पर आ गया कि मंडे को कोई न्यूज नहीं है, ट्यूसडे को यूरो की न्यूज है। क्या है? जो रेड जो दिख रहा है आपको, हाई इंपैक्ट पर हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी इवेंट्स हैं ये प्री डिसाइड है। अभी नेक्स्ट वीक मुझे ट्रेड करना है, तो मैंने 2 तरीके से मैं पेयर सिलेक्शन करता हूं। क्या कि इवेंट क्या क्या है, किस करेंसी का इवेंट है। जिस करेंसी का इवेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रहता है उसका मार्केट, है ना। प्लस
सेशन कौन सा है, दोनों चीजें इंक्लूड करके हम पेयर सेलेक्शन करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है मंडे ट्यूसडे में ये सारे जितने भी हैं यूरो 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 जीबीपी 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 और यूएसडी, यानी कि यूरो और जीबीपी का दिन होगा ट्यूसडे, है ना। उसके बाद हम चलते हैं वेडनेसडे। एनजेडी की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज न्यूजीलैंड की हैं 4, यानी कि एनजेडी से रिलेटेड जितने भी पेयर होंगे वो बहुत अच्छा वर्क करेंगे। तो इस तरीके से ये सब प्री डिसाइडेड है कि 7:30 2:30, मतलब दिन के साथ टाइमिंग भी डिसाइड है। तो हम उस टाइम समझ सकते हैं कि हाँ इस टाइम हमें ट्रेड नहीं करना है, और करना है तो बहुत सोच समझ के। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल में। क्लियर है फंडामेंटल सभी का? यस सर। ओके, अभी हम करेंसी की बात कर रहे थे। करेंसी क्या है? बेसिक करेंसी जो है फॉरेक्स में जो सबसे ज्यादा यूज होती है, यूएसडी है, यूरो है, जीबीपी है, न्यूजीलैंड है, बाकी अदर्स हैं। यूएसडी देखो 44% क्या यूज होता है, यूएसडी। तो यूएसडी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम पेयर्स हमारी यूएसडी से रिलेटेड होने चाहिए जो हमें ट्रेड करने हैं, जिसमें हमें अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी और ज्यादा ट्रेड मिलेंगी, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होंगी इसमें। फिर यूरो है, फिर हमारा जेपीवाई है, फिर हमारा 6% जीबीपी है, 2% एनजेडी है, 22.8% अदर्स हैं, बहुत सारी हैं, वो चाइनीज करेंसी हो या साउथ अफ्रीका से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी करेंसी हैं, इतने सारे पेयर हैं आप देखेंगे ना। तो ये इतनी सारी बेसिक है, हमें ज्यादातर ट्रेड किसमें करना है, यूएसडी से रिलेटेड, यूरो, जेपीवाई और जीबीपी इंक्लूडिंग एनजेडी, है ना। ये क्या है, मोस्ट ट्रेडेबल पेयर्स हैं। क्या है, मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर कौन से हैं? 28%, कितने, 28% यूरो यूएसडी ट्रेड होता है वॉल्यूम, 13% यूएसडी जेपीवाई, 11% जीबीपी यूएसडी, ऑड यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, एनजेड यूएसडी, यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, ये 3%, 3%, 2%, बाकी के अदर जितने भी, चाहे वो कमोडिटी हो और चाहे वो शेयर्स हो, सभी आ जाते हैं इसमें 12% में, है ना। तो मोस्ट ट्रेडेबल पेयर में ही हम ट्रेड करेंगे तो हमें अच्छी ट्रेड मिलेंगी और ज्यादा ट्रेड मिलेंगी, है ना। तो इस हिसाब से भी हम हमारी पेयर सिलेक्शन बना सकते हैं कि ज्यादा ट्रेड होने वाला पेयर कौन सा है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, ऑड यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, एनजेडी यूएसडी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, है ना। तो इस तरीके से भी हम अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, है ना। क्लियर है? तो ये मेजर पेयर से क्रॉस पेयर, क्रॉस पेयर का मतलब क्या है? क्रॉस पेयर सिंपल सा है कि जिस पेयर के साथ यूएसडी जुड़ जाए, क्या, जितने भी अभी मैंने आपको पेयर बताए, सपोज दैट यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी में यूएसडी इंक्लूड है, यूएसडी जेपीवाई में है, यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी में भी है, ऑड यूएसडी में भी है, यूएसडी कैड में यूएसडी है, यूएसडी है, यहाँ भी यूएसडी है। ये यूरो जेपी यूएसडी नहीं है, जीबीपी जेपीवाई इसमें यूएसडी नहीं है, यूरो जीबीपी नहीं है यूएसडी, और यूरो ऑड। तो जिस पेयर में यूएसडी नहीं होता है उसको हम क्रॉस पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर, करेंसी पेयर दैट डज नॉट कंटेन द यूएस डॉलर, है ना। क्लियर है? तो जिस पेयर में डॉलर नहीं होता है वो हमारे क्रॉस पेयर्स होते हैं। क्लियर है? आगे हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, है ना, जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न। जापानीज कैंडल स्टिक क्यों बोलते हैं जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न? जापानीज क्यों बोला जाता है ना, बेसिकली ऐसा क्यों है कि इस मार्केट में कैंडल्स का यूज, और भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, है ना। तो बाकी सारे चार्ट यूज ना करके हम कैंडल चार्ट क्यों यूज करते हैं, है ना, बेसिकली। तो एक सेकंड मैं आपको ड्राइंग पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले इसका समझना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा फोकस करें, ये सबसे बेसिक पार्ट है ना, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। कैंडल, ये कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैंडल की शेप की तरह है, एक बॉडी है, एक विक है। ये क्या है? बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम? विक। विक बोल देते हैं, शैडो बोल देते हैं, है ना।
रिजेक्ट है ना। तो ये ऐसी क्यों होती है? बॉडी हमें क्या शो करती है, विक हमें क्या शो करती है, ये क्या शो करती है? मार्केट की ओपनिंग, मार्केट का हाई और मार्केट का क्लोज। इन चार चीजों से हमें पता चलता है कि कैंडल की फॉर्म क्या होगी। कैसे? सर वॉइस ब्रेक हो रही है प्लीज। OHLC, सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हुई बीच में। ओके। तो जापानीज कैंडल क्यों बोला जाता है? सिंपल सा, एक ही बेसिकली क्या है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसको जापानीज कैंडल जाता है क्योंकि वहां की एक राइस मंडी, यानी कि चावलों की एक मंडी में, मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है, ओपनिंग प्राइस, मार्केट का ओपनिंग प्राइस। डे के स्टार्टिंग में मार्केट 8 बजे 9 बजे के अप्रॉक्स जब भी खुलती है, उस टाइम पर मार्केट का ओपनिंग प्राइस, चाहे वो इंडिया में हो या कहीं भी हो, आपने देखा है कि ओपनिंग प्राइस कुछ होता है, सपोज दैट कि 100 ओपनिंग प्राइस है, लेकिन 12 बजे उसका प्राइस कुछ और है, 3 बजे उसका प्राइस कुछ और है, और क्लोजिंग जिस टाइम क्लोज होती है मार्केट 6 बजे, उस टाइम उसका प्राइस कुछ और है। तो क्या हाई, लो, क्लोज, ये चार चीज, इन्हीं चार चीजों में कोई एक हाई है, कोई लो है, कोई क्लोज है। ये कैसे कंफर्म होगा? ये कैंडल से पता चलता है कि हमारी ओपनिंग क्या है, हमारी क्लोजिंग क्या है। सिंपल। जब मार्केट शुरू होती है, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग। मार्केट में ऊपर की तरफ गया हाई, जितना भी, जहां लास्ट तक मार्केट गया है उसको हम क्या बोलते हैं? हाई। जहां लास्ट तक नीचे बॉटम टच करा है मार्केट ने, उसको क्या बोलते हैं हम? लो। और जहां मार्केट क्लोज होगा, अगर ऊपर क्लोज होगा, तो जहां पर क्लोज होगा वो ओपन से लेके क्लोज के बीच में एक जो कैंडल बनेगी, दैट इज बॉडी। और ये क्या है? ये शैडो है। इसका मतलब क्या है? इसका लॉजिक समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट, और मार्केट फिर कहां गया? ऊपर की तरफ, यानी कि मार्केट में कौन ज्यादा थे? बायर्स। मार्केट में बायर ज्यादा थे, बाइंग प्रेशर था, खरीद रहे थे लगातार। तो मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में प्राइस ऊपर जाने लगा। यहाँ पर प्राइस 100 था सपोज दैट, है ना। मार्केट में प्राइस ऊपर जाने लगा और जाते जाते 150 हो गया। मैक्सिमम लोगों ने क्या करा कि 150 पर जाकर प्रॉफिट बुक कर लिया। भाई मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, वो 150 की हो गई, मैं एग्जिट हो गया मार्केट से। मैंने अपना 100 की चीज को 150 में बेच के मैं बाहर आ गया मार्केट में। फिर मार्केट में क्या होता है? मार्केट फिर नीचे की तरफ जाना शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग जो बायर्स थे, बाइंग प्रेशर था वो कम हो गया और लोग मार्केट से एग्जिट, ठीक, मार्केट में नीचे जाना शुरू कर दिया। ठीक, यहाँ लो आ गया मार्केट का, से बायर एंटर होते हैं मार्केट में। बाय ट्रेड क्यों? क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है मार्केट का कि सस्ते में खरीदो और जब महंगा हो तो बेच दो, है ना। यही तरीका है, सिंपल सा। बहुत नीचे आ गया तो लोगों ने फिर क्या करा? फिर बाय करना शुरू कर दिया। बाय करना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो गया और यहाँ आते आते मार्केट क्लोज हो गया। डे के लास्ट में यहाँ पर आके मार्केट क्लोज हो गया। तो फिर क्या हुआ? मार्केट ओपन यहाँ हुआ, मार्केट हाई बनाया, लेकिन मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, टिक नहीं पाया। मार्केट फिर नीचे आया, मार्केट ने एक लो बनाया, मार्केट फिर ऊपर गया और यहाँ के कहीं क्लोज हो गया। तो ये कैसी कैंडल बनेगी? ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ये कैसी कैंडल बनेगी? एक ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर इसकी ओपनिंग, अगर नीचे क्लोजिंग होती इस कैंडल, है ना, सपोज दैट कि इस कैंडल की अगर क्लोजिंग नीचे होती और ओपनिंग ऊपर होती, तो ये कैंडल कैसी होती? एक रेड, सिंपल, है ना। रेड कैंडल यानी कि सेल कैंडल, ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, बाय कैंडल। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा
है ना। आगे चलते हैं हम। कैंडल स्टिक अब आपको समझना थोड़ा आसान रहेगा, है ना। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है? सबसे पहला हैमर, फिर है इनवर्स हैमर, फिर है हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजी। प्लीज 1 सेकंड में अभी आया, सिर्फ 2 मिनट ब्रेक ना। गाली बकरे हो ना। हेलो, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारा हैमर। धामा भाई एक बार देखें क्या प्रॉब्लम है, किसको है ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम? ओके सबसे पहला कैंडल स्टिक क्या है? ये आप ये समझ सकते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस का अल्फाबेट है, एबीसीडी है। ये समझ नहीं आया तो टेक्निकल कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहली कैंडल कौन सी बताई हमने? सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसका नाम था क्या? हैमर। हैमर, हैमर का मतलब क्या होता है आपको पता है? हथौड़ा, है ना। तो इसका मतलब है कि जब में एक स्मॉल बॉडी और एक लॉन्ग विक बने, ये क्या है? विक। ये कैसे बनेगी ये मैं आपको समझा चुका। ये क्या है? बॉडी। जब इस तरह की कैंडल बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैमर। अब इससे होता क्या है? इससे क्या होता है हैमर से? कि जब ये कैंडल बनेगी हैमर, जब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जब जब मार्केट रेड कैंडल बनाता है, समझना एक कैंडल समझ जाओगे, बाकी की सिंगल कैंडल समझना बहुत आसान होगा। अदरवाइज समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार्टिंग की 4 कैंडल्स, है ना। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट के डाउन ट्रेंड में एक ऐसी कैंडल बन जाए जिसमें लोअर विक रिजेक्शन है और एक स्मॉल बॉडी है, यानी कि एक हैमर बन जाए, तो इसका मतलब क्या है?
कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। कंफर्म कब होगा? ऐसा नहीं है कि हैमर बना और हमने बनते ही सीधे, इसके बाद एक कंफर्म कैंडल, ग्रीन कैंडल जब बनेगा देन हम क्या करेंगे? बाय करेंगे, है ना। तो हैमर जो है सिंपल, जब एक स्मॉल बॉडी और लोअर विक रिजेक्शन, नीचे की तरफ एक लंबी टेल बनती है, विक बनती है, शैडो बनती है या रिजेक्शन बनती है, तो इसका मतलब क्या है? ये हैमर है। लेकिन ये हैमर कहीं भी मार्केट में बनेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाय ले लेंगे, नहीं। कि डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट में लगातार रेड कैंडल बन रहे हो और फिर उसके बाद एक हमें हैमर मिले, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है ना, बाय में जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? इसके आगे चलते हैं। दूसरा है इसका अपोजिट, इनवर्स हैमर, है ना। इनवर्स हैमर का मतलब क्या है? इनवर्स हैमर का मतलब भी सिंपल, जब मार्केट ऊपर की तरफ बाय में जा रहा है और यही हैमर जाए, है ना। बेसिकली क्या होता है? इनवर्स हैमर उल्टा हैमर हो गया कि पहले बॉडी ऊपर नीचे थी, अभी बॉडी नीचे है, विक ऊपर है, रिजेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि मार्केट यहां ओपन हुआ, नीचे तक गया और ऊपर आने के बाद क्लोज हो गया। ये क्या बना? और यही मार्केट का हाई है, ये एक हैमर बन गया, है ना। ये क्या है? मार्केट यहां ओपन हुआ, मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट नीचे जहां लो था वहीं क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? उल्टा हैमर, इनवर्स हैमर। लेकिन क्या है, जब हैमर बन रहा था तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, सिचुएशन क्या है। और जब इनवर्स हैमर, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा और एक ऐसा हैमर बनेगा, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। क्या है? पॉसिबिलिटी है। ये कंफर्म कब होगा? जब इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगा, तो इसका मतलब यहां पर हम सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये है इनवर्स हैमर और हैमर। ठीक, आगे चलते हैं। ये सिंपल है या क्लियर है सभी को? सिचुएशन Yes, sir. समझनी जरूरी है कि किस सिचुएशन में कैंडल बन रही है ना। आगे चलते हैं हम। अभी हमने हैमर पढ़ा, इनवर्स हैमर पढ़ा, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड डोजी। ये सेम है ना। ये कैसे बनेगा मैं अभी आपको दो कैंडल ड्राइंग पे बताई है, बाकी आपको अभी मैं समझा दूंगा। इसके बाद क्या है? डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, पियर्सिंग, डार्क क्लाउड कवर। ये स्पेलिंग गलत है, डार्क क्लाउड कवर। ये ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर और ब्लैक रोज, है ना। यहां पर हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। हाँ, सिंपल सा। कहां पर जाएंगे? सिक्सटीन कैंडल स्टिक पैटर्न है। व्हाट इज कैंडल स्टिक पैटर्न? ये पढ़ सकते हैं आप। हम सीधे चलते हैं। बुलिश कैंडल, सबसे पहली कैंडल क्या है? हैमर। हैमर का मैंने आपको बताया कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इस तरह से कैंडल बन जाए, तो उसके बाद मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इसको क्या बोलते हैं हम? हैमर बोलते हैं। जिसमें नीचे विक है, नीचे विक है, ऊपर कोई विक नहीं है, या हल्का फुल्का विक हो तो चलेगा, लेकिन बॉडी से डबल हो ये विक, बॉडी से लगभग डबल या डबल से ज्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हैमर बोलेंगे। इसके बाद क्या होगा? मार्केट रिवर्स हो सकता है। सेम इनवर्स हैमर में है। इनवर्स हैमर में क्या दिख रहा है आपको? मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है और ऐसा उल्टा हैमर बनता है और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये क्या है? इनवर्स हैमर है, मार्केट रिवर्स होगा। ठीक। बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग क्या है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये आता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में।
डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए जो अपनी पहली वाली रेड कैंडल से बड़ी हो। समझ रहे हैं आप कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, ठीक, यहाँ पर एक रेड बना, यहाँ एक ग्रीन बना, रेड बना, यहाँ फिर रेड बना, और इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो ग्रीन जो कैंडल बनी हो रेड कैंडल से बड़ी बनी हो, बड़ी कैंडल बनी हो, जिसको हम पावर कैंडल भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग भी बोलते हैं। तो ट्रेंड चेंज होने की है, सभी कैंडलस्टिक जितना आप पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम मिलने वाली कैंडल और मैक्सिमम यूजफुल कैंडल यही है। मतलब ये इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ये कब मिली? सिर्फ कैंडलस्टिक के बिहाफ पे हम ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, कैंडलस्टिक के साथ साथ और क्या चीजें हैं जिसको हम ऑब्जर्व करके ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली अभी हमें क्या समझना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक रेड कैंडल से उसकी नेक्स्ट वाली ग्रीन है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बुलिश एनगल्फिंग बोलेंगे, है ना। अभी यहां चलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या है? ये आपको दिख रहा है, किसकी तरह लग रहा है? ये क्या है? एक हैमर है ना। मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट में इस तरीके की कैंडल बनी, ये हैमर है। लेकिन जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था और तब ये कैंडल बन रही थी, तो तब क्या थी? ये हैमर थी। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है और ऐसी कैंडल बन रही है, तो ये क्या है? हैंग। नाम चेंज हो गया क्योंकि सिचुएशन बदल गई, है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, है ना, जब ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो यही कैंडल हैमर था। लेकिन जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कैंडल बन रहा है, तो ये क्या हो गया? हैंगिंग मैन हो गया, है ना। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? मार्केट रिवर्स हो सकता है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बिल्कुल सेम है। किसकी तरह है ये शूटिंग स्टार? किसकी तरह लग रहा है? इनवर्स हैमर की तरह। इनवर्स हैमर देखते हैं क्या था। इनवर्स हैमर, ये है इनवर्स हैमर। यहां मार्केट ऊपर से नीचे ये कैंडल बन रही है, तो ये क्या है? इनवर्स हैमर। क्लियर है? और जब यही मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाए और ये कैंडल मिले, तो वहां पर ये क्या? शूटिंग स्टार, है ना। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कैंडल बनता है, तो इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है। बियरिश इनगल्फिंग सेम बिल्कुल। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ जाने के बाद ग्रीन कैंडल से बड़ी रेड कैंडल बन जाए अपनी प्रीवियस। अगर ये वाली ग्रीन कैंडल होती और ये रेड कैंडल बड़ी बनती, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट प्रीवियस वाली कैंडल से बड़ी है ये रेड कैंडल। प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल से बड़ी होती है जब रेड कैंडल, तो उसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। इनगल्फ का मतलब क्या होता है? ढक देना, जाना, है ना। तो इसने इस ग्रीन कैंडल को, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को ढक दिया है। तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अचानक से एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो अपनी पिछली ग्रीन कैंडल से बड़ी है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। इसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। इवनिंग स्टार, और ये मैं आपको 3 फिर से समझाऊंगा। अभी हमने समझा है बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, हैमर, इनवर्स हैमर, हैंगिंग मैन, है ना। पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन क्या है? ये मैक्सिमम क्या है? स्टॉक मार्केट में मिलती है, फॉरेक्स मार्केट में बहुत कम देखने के लिए मिलती है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन का मतलब सिंपल सा है, डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रहा है और एक रेड कैंडल है, उसके बाद इस रेड कैंडल की क्लोजिंग कहां, ओपनिंग कहां होगी? ऊपर। ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हो तभी रेड कैंडल बनती है ना। अभी हमने पढ़ा था OHLC में कि जब ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हो तो रेड कैंडल बनती है। तो एक रेड कैंडल बनी, तो इस कैंडल की ओपनिंग यहां से होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ? ये नीचे जाके ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहां से हुई। तो एक कैंडल जब बनती है और इसके 50% से ऊपर निकल जाती है, दैट इज पियर्सिंग लाइन। बहुत ठीक है, कम देखने के लिए मिलती है, कैंडल बहुत सारी हैं, लेकिन मैं वो इंपॉर्टेंट कैंडल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो एक्चुअल में मार्केट में मिलती हैं, जिनका इंपैक्ट है मार्केट में और इजीली अवेलेबल होंगी आपको, मार्केट में काफी बार बनती रहती हैं, जिनसे मल्टीपल एंट्रीज हमें मिल जाती हैं। पियर्सिंग लाइन कभी कभी रेयर केस में, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग स्टार,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। मॉर्निंग स्टार क्या है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एक इस तरह से एक छोटी सी कैंडल बनती है जिसके ऊपर भी रिजेक्शन, नीचे भी रिजेक्शन। बॉडी बहुत छोटी सी है, ऊपर भी विक है और नीचे भी विक। के बाद एक बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल बन जाए, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्निंग स्टार। ये तीन से मिलके बनती है। पहली रेड कैंडल, दूसरी कैंडल जिसमें बॉडी बहुत छोटी हो, बहुत ज्यादा हो, दोनों तरफ या एक तरफ, और फिर उसके कैंडल बन जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इसी का ही उल्टा क्या होगा हमारा? इवनिंग स्टार, है ना। जब ये मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक ग्रीन कैंडल, फिर एक ऐसी ही कैंडल जिसकी दोनों तरफ विक ज्यादा है, और फिर बड़ी एक रेड कैंडल, तो ये क्या है? इवनिंग स्टार। क्लियर है? सभी कैंडल समझ में आ गई होंगी आपको। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं ताकि मैं पे क्लियर कर दूं सारी कैंडल्स आपको। किसी को कोई भी क्वेरी है चैट बॉक्स में डाल सकता है। सभी को क्लियर है? कोर्स डिटेल के लिए हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और टीम से बात कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, अगर इस कोर्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा कुछ भी जानना है आपको ना। हैमर कैंडल दिया, सिंगल, डबल और ट्रिपल, है ना। मोस्ट मिलती है हमें कैंडल हैमर, इनवर्स हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजी, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, और ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर, 3 ब्लैक रोज भी ठीक है। अगर चाहते हैं तो गूगल से आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है गूगल पे कहाँ मिलेंगी आपको ये, है ना। babypip.com है, IG.com है, बेबीपिप पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टोपीडिया पे भी पढ़ सकते हो आप कैंडल स्टिक पैटर्न, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ शुरू होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। ये मेन टॉपिक है हमारा। उसके बाद अभी हमारा काफी चीजें बाकी हैं, फिर उसके बाद मैं अपना कंप्लीट कोर्स दिखाऊंगा जो आपको आगे की एडवांस क्लासेस में मैं कराऊंगा, है ना। और एक चीज और है, काफी लोग हैं जो इसमें यहाँ से बाहर से भी हैं, कुछ लोग मुंबई से हैं, कुछ लोग राजस्थान से भी हैं, कुछ लोग झारखंड से भी हैं। तो अगर कोई भी अपने स्टेट में, अपनी सिटी में लाइव वेब सेमिनार्स कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे जाने के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके शहर में अराउंड 25 to 30 सीट्स बुक होती हैं, अगर क्वेरी आती है तो देन हम वहां पर एक लाइव सेमिनार करेंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स, है ना। तो आप सभी जानकारी के लिए हमारा इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम, अभी आज मैं उसमें वीकली सेटअप भी डालने वाला हूं, आज कौन कौन सी ट्रेड नेक्स्ट वीक बनने वाली है ना। तो जाइए, जाके यस चैट में आप पढ़ सकते हैं, चैट में मोबाइल नंबर आपको मिल गया होगा, है ना। तो कुछ भी अगर पूछना है आप पूछ सकते हैं, अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम जाके यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं। कोई भी बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट मंथ में हमारी ऑलरेडी 2 से 3 मीटिंग लाइनअप है अलग अलग सिटी में। तो अगर आप भी चाहते हैं वहां पर ज्वाइन करना तो आप आ सकते हैं, वहां पर टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने स्पॉन्सर से या हमारी टीम से। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं।
ओके, स्टार्ट करते हैं हम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है? सभी को स्क्रीन विजिबल है मेरी? दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है आपको? देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली। जब मार्केट हमेशा कैसे चलती है, मार्केट के 3 तरीके से काम करती है। मार्केट कैसे? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना? या तो मार्केट ऐसे चलेगी, या मार्केट ऐसे चलेगी, या मार्केट ऐसे चलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। क्या बोलेंगे इसको? इसको आइडेंटिफाई कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, है ना? साइडवेज मार्केट, इसको क्या बोलेंगे हम? डाउन ट्रेंड, है ना? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि मार्केट जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बार बार आता है, वापस आ जाता है, आता है फिर वापस हो जाता है, आता है फिर वापस करता है, फिर इसी को टच करता है, फिर वापस, फिर ऊपर चला जाता है। तो जहां पर 2 टच से ज्यादा, अब यहाँ क्या हुआ, एक टच ये था, दूसरी बार मार्केट यहां से आके रिवर्स चला गया, तो इसको हम आगे तक ड्रॉ कर देंगे एक लाइन अपने ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल में अपने कोर्स में पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। कैसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सपोर्ट कैसे, रेजिस्टेंस कैसे, मूविंग एवरेज इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, सारी चीजें अपने कंप्लीट कोर्स में बताऊंगा, जो आप टीम से पूछ सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे ना। तो ये क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। कैसे? जब मार्केट नीचे से अप्रोच करता है किसी लेवल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब मार्केट बार बार नीचे से जा रहा है, टच हो रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, जा रहा है, टच हो रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, तो नीचे से मार्केट अप्रोच करता है किसी लेवल को और वापस आता है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जब मार्केट ऊपर से अप्रोच कर रहा है, फिर टच कर रहा है, वापस जा रहा है, ऊपर से टच कर रहा है, वापस जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सपोर्ट, है ना? इसका मतलब समझो आप, सिंपल सा, एक बॉल है, एक बॉल को मैंने अपने हाथ से छोड़ा, तो वो क्या, कहाँ जाके रुकेगा? जहां पर फ्लोर है, जहां पर फर्श है, जहां पर जमीन है ना? तो वहां पर जाने के बाद वो जाएगा और टिप करेगा, वापस आ जाएगा, ठीक? फिर जाएगा, फिर वहीं टच होगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर होगा, फिर टच करेगा, फिर वापस आ जाएगा। कब तक? जब तक वो बिल्कुल शांत होकर जमीन से नहीं मिल जाती है बॉल। तो उसको क्या बोलेंगे कि वो उससे नीचे जा ही नहीं रहा है, वो बार बार टकरा रहा है, वापस आ रहा है, टकरा रहा है, वापस आ रहा है। तो वो उस बॉल को क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है, नीचे से सपोर्ट मिल रहा है। सपोज दैट उसी बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ एक रूम में, अगर मैं किसी रूम में हूं या घर में हूं और उसी बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो वो मैक्सिमम कहां तक जा पाएगी? मैक्सिमम उस रूम की छत तक जा पाएगी। तो वो छत से लगेगी, वापस आ जाएगी, फिर मैं फिर फेंकूंगा, छत से लगेगी, वापस आ जाएगी। तो वो छत क्या है? रेजिस्टेंस है। कि इसका मतलब क्या है कि मार्केट ट्राई कर रहा है ब्रेक करने का, मार्केट नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाके टकरा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर जाके फिर, तो ये क्या कर रहा है? ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। ये लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और सेम जब प्राइस ऊपर से अप्रोच करेगा, नीचे, फिर मार्केट ऐसे, फिर ऐसे चलेगा, तो ये क्या है? सपोर्ट। ऊपर से अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, जब मार्केट नीचे से अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम। क्या एक ही लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जब मार्केट कैसे चलता है, ऐसे, फिर नीचे आएगा, मार्केट फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे टच लेगा, फिर 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 फिर, मतलब ये जा रहा है ऊपर, इसको रेजिस्टेंस को ले रहा है, फिर ब्रेक करके इसी पे ही सपोर्ट ले रहा है, फिर आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर आ रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, फिर मार्केट वापस जा रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बेसिक प्राइस। ये प्राइस प्राइस अगर हम मार्केट में ये समझ गए ना कि प्राइस कैसे एक्शन कर रहा है, हम प्राइस के हिसाब से
एक्शन लेने लगे, तो मतलब ये ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे खींचना सीखेंगे हम। सपोज करो मैं अभी लेके चलता हूँ पेयर पे, है ना, ओके। ये क्या दिख रहा है आपको, गोल्ड, है ना। अभी अभी ये सारी चीजें हम हटा देते हैं। ये आपके लिए कुछ ट्रेड्स मैं बना रहा था, तक आपको एक वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे आई थिंक, अदरवाइज आपको पर्सनली वीकली सेटअप मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने, मार्केट रेजिस्टेंस की तरह, मतलब आप देख रहे हो यहाँ मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया फिर इसी लेवल से फिर नीचे आ गया, मार्केट ने फिर ट्राई करा उठने के लिए, फिर ऊपर गया फिर इसी लेवल से नीचे आ गया। तो क्या हम इसको एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, मार्केट बार बार जा रहा है इसी लेवल को टच करके वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है ना। फाइनली इसने ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि ये इस पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस मार्केट में जितना भी मोमेंट था, बायर थे, उन्होंने सबने यहाँ प्रॉफिट बुक करा। अब ये कहाँ जाके रुकेगा, एटलीस्ट यहाँ सपोर्ट पर। तो सपोर्ट से ये फिर वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है ना। ये एक इस यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है ये रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, लेकिन यही ये ब्रेक कर दिया ऊपर से जब अप्रोच कर रहा है प्राइस। तो अब ये क्या होगा, यही लेवल इस ऊपर की मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन जाएगा, है ना। क्लियर है आप सभी लोगों को। हमें क्या करना है, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेवल्स ड्रॉ करने सीखने पड़ेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सब लेवल आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। ये देखिए, अब यहां पर मार्केट मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट वापस से देखो इसी लेवल से 1723 से फिर वापस चला गया। क्या यहाँ एक मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर पहला टच, फिर मार्केट फिर नीचे आया, एक विक बनाया, देख रहे हैं आप, फिर दूसरा टच 12 से, फिर तीसरा टच, फिर बाद में एक चौथा टच यहाँ पर दिया मार्केट ने, और मार्केट फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सपोर्ट है। यही ड्रॉ करना हमें आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हमें ये ड्रॉ करना आ गया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रेडिंग करना, है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आना बहुत जरूरी है। जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न अभी मैंने पढ़ाए हैं, मैंने क्या कहा, अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चलो, आपने ये देखा कि जब कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी यानी कि बढ़ जाती है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है लगातार, यहां पर देखो, अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि अप ट्रेंड मार्केट है और प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये तो ऊपर चला गया। ये तो फिर इवनिंग स्टार बनाया मार्केट ने, ये नीचे जाना चाहिए था, नहीं नहीं गया इवनिंग स्टार बनने पे भी, फिर ऊपर चला गया। ये तो यहाँ पर मतलब आपका कि ऐसा, मैंने आपसे पहले ही बोला कि कहीं भी आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार मिल जाएगा, और आपको हैमर मिल जाएगा, शूटिंग स्टार मिल जाएगा, या स्टार इवनिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग कहीं भी मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी ट्रेड ले लेंगे, है ना। वेट करना है हमें कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न या तो किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट पे बने, है ना। जैसे कि मार्केट ऊपर था और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक बेयरिश इनगल्फिंग बना, देखा आपने। फिर यहां पर एक इवनिंग स्टार टाइप बना, बुलिश कैंडल, फिर एक डोजी, और फिर एक रेड कैंडल। तो मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, है ना। ये काफी बड़ा मूवमेंट है। सेम यहां पर भी ऐसा ही हुआ, मार्केट स्ट्रिक्टली ऊपर जा रहा है,
और इस कैंडल पर ये कैंडल नहीं बना बढ़ा, हम एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे। देखो ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में लोग एक्शन पे ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में 10% एक्शन चलता है, 90% वॉचिंग चलता है। 90% मार्केट को देखो कि मार्केट कर क्या रहा है, और जब अपना सेटअप मिले, अपना यानी कि जो मैंने पढ़ा है कुछ ऐसा मुझे मिलेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, वरना चाहे मुझे 2 दिन हो जाए मैं तब भी ट्रेड नहीं करूंगा। रैंडम ट्रेड मत करो, कुछ भी मत करो कि हाँ मुझे लग रहा है कि अब ये बहुत नीचे आ गया है तो बाई जाएगा, बहुत ऊपर चला गया है तो सेल आएगा, मतलब वो वाली सोच छोड़ दो अगर ट्रेड करना है तो, है ना। सिंपल रेजिस्टेंस पे ये फिर इस कैंडल पे सेल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी पिछली ग्रीन कैंडल से छोटी है, सिंपल। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, यहाँ शॉर्ट कर देंगे हम। शॉर्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, मार्केट सेल में, सेल में आया, फिर कंसोलिडेट हुआ, ऊपर जाके फिर ड्रास्टिकली गिरा। अब देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल बड़ी है, ग्रीन कैंडल छोटी है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ रेड कैंडल बड़ी है, ग्रीन कैंडल छोटी है, फिर भी नहीं लेंगे। देखिए कैंडल जो आपको दिख रही है, ये कैंडल एक हैमर की तरह है, लेकिन इसमें अपर वीक है। यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बनी, आप देखो कैंडल स्टिक पैटर्न कितना परफेक्ट काम करता है कि ये यहां से भी मार्केट ऊपर नहीं गया, यहां से भी मार्केट ऊपर नहीं गया, लेकिन जैसे ही ग्रीन कैंडल अपनी रेड से बड़ी बनी, वो भी बिल्कुल सब, इससे नीचे कैंडल क्लोज ही नहीं हो रही है, तो उसके बाद मार्केट कहाँ गया। तो डिपेंड करता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ बन रहा है। क्लियर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा चार्ट पैटर्न आता है। चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर है हमारा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, यानी कि ये सारे हम चार्ट पैटर्न पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा बेसिक बेसिक प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन टूल, चार्ट पैटर्न, पैटर्न प्राइस प्रैक्टिस है, ब्रेकआउट, रिवर्सल, मतलब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है आप सभी लोगों के लिए। रिस्क मैनेजमेंट हम जरूर पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद क्या चीजें हैं, व्हाट्स मेक अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ये पढ़ने वाले हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये वाला। कोशिश करेंगे हम बहुत जल्दी खत्म, है ना, टाइम कम है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ लोगों को अभी समझ आ रहा है। पहले एक बार बताएं, आप सभी लोगों को समझ आ रहा है? थैंक यू। अभी हमारे पास दरअसल क्या है, देखो ये जो चीजें अभी तक मैंने बताई है ना, ये लगभग कम से कम 4 से 5 क्लासेस की है ना। तो बहुत सारी चीजें एक ही क्लास में सब कुछ बता पाना बहुत टफ हो जाता है। तो अभी बेसिकली क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे। अभी मैं जिस चीज को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अपने तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा बहुत। तो क्या है, सिर्फ आपको चीजों का ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना, अभी तो डीपली शुरू नहीं हुआ है। तो ये कंप्लीट कोर्स जब हमारा होगा, उस कंप्लीट कोर्स में बिल्कुल डेप्थ से, बिल्कुल जीरो से सारी चीजें आपको मैं कोशिश करूंगा समझाने की, है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, चार्ट पैटर्न देखो क्या होते हैं इसमें, एक बार हम कंटिन्यू करते हैं चार्ट पैटर्न, है ना। कितने लोग हैं जो इसमें एक्सपीरियंस लोग हैं, जितने लोगों को आती है, एक बार ग्रुप, कितने एक्सपीरियंस लोग हैं, जितने लोगों को पता है, क्योंकि देखो जो आगे चीजें जा रही है ना, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जा रही है। ओके, सौरभ शर्मा, प्राइस एक्शन, वेरी गुड।
ओके ओके ओके, नो इश्यू सर, नो इश्यू। क्या देखो, मेरा मेन मोटिव क्या है कि टाइम कितना भी लगे, है ना, चीजें समझ आनी चाहिए। तो जब ओके, यू आर बिगनर इन फॉरेक्स, सेम चीजें हैं, प्राइस एक्शन अगर आपको आता है तो सेम चीजें हैं, लेकिन चीजें बदल जाती हैं, है ना। तो ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना चार्ट पैटर्न से, है ना। सिंपल, सबसे पहला पैटर्न हमारा क्या है, सबसे पहला चार्ट पैटर्न है हमारा सबसे पहला चार्ट पैटर्न है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न मतलब, रिवर्सल चार्ट पैटर्न में अलग अलग 6, रिवर्सल का मतलब समझ लेते हैं सिंपल, वो तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। रिवर्सल का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन से मार्केट आ रहा है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाए तो मार्केट रिवर्स हो जाए, उसको हम रिवर्सल बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी पैटर्न हैं जिसमें मार्केट जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में चला जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल पैटर्न्स। उसमें सबसे पहला पैटर्न कौन सा है, हेड एंड शोल्डर, जिसको हम HNS भी बोल देते हैं, है ना। हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर मार्केट ऊपर जाए, फिर नीचे आए, तो ये क्या है, लेफ्ट शोल्डर, ये क्या है, राइट शोल्डर, ये क्या है, हेड, है ना। हम खुद से अगर करते हैं देखेंगे हम, हमारा लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर हमारे बराबर है और हमारा हेड है। जब कुछ इस तरीके से मार्केट आपको दिखे तो इसका मतलब क्या है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलेंगे, नेक लाइन, और सपोर्ट भी बोलेंगे क्योंकि इसी जगह मार्केट सपोर्ट लेके आ रहा है। तो जब इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, यहां पर ब्रेक करेगा, तब हम क्या लेंगे, ट्रेड लेंगे सेल में। इसको क्या बोलते हैं हम, हेड शोल्डर पैटर्न, है ना। जब कुछ इस तरीके का मार्केट में हमें बनता हुआ दिखेगा, जैसे कि मैं लाइव एग्जांपल देता हूं, जैसे लाइव एग्जांपल लास्ट वीक मैंने ट्रेड किया इसी पैटर्न पे, लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। तो देख रहे हैं आप, ये क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहां से इसने ब्रेक किया, मार्केट कहां तक गया, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, और ये आपको दिखेगा पहला। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बराबर बनेगा, मार्केट में सब कुछ ड्राइंग की तरह एक्यूरेट कुछ नहीं मिलता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बना है, देन जब इस तरह का पैटर्न हमें मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेड एंड, है ना। मार्केट में बहुत मिलता है ये पैटर्न, जैसे कि अब अगर मैं इसको देखूं, अगर थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं, इसको जूम इन करता हूं, तो आपको देख रहा होगा ये क्या है, ये क्या है, इट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर, है ना। अभी ये भी पढ़े, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ओके, वेट, पानी पानी दूंगा, पानी की बॉटल दे देगा।
आगे चलते हैं हम। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मैंने आपको क्या बताया, हेड एंड शोल्डर है ना, सिंपल। अगर ऐसा हमें प्राइस एक्शन मिलता है, नेकलाइन ब्रेकआउट एंटर ट्रेड, है ना, और अगर इस तरीके से पैटर्न हमें मिलता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो यहाँ क्या करेंगे, बाय करेंगे ब्रेकआउट पर। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना, इसको बोल देंगे इन्वर्टेड एच एंड एस, सिंपल। मार्केट में कब मिलता है, ये सारी चीजें मैं ब्रीफ में आपको अपनी क्लास में बताऊंगा, है ना। अभी मैं एक बार ये चीजें बता रहा हूँ आपको। डबल टॉप डबल बॉटम, सिंपल। जब प्राइस एक ही जगह जाए, फिर वापस आए, फिर ऊपर वहीं चला जाए और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन, एक बेयरिश एनगल्फिंग इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन, ऐसा कुछ बनाए और मार्केट रिवर्स हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल टॉप पैटर्न। यानी कि जिस जगह एक बार मार्केट जा चुका है वहीं जाके वापस से, तो यहाँ दो जगह ट्रेड ले सकते हैं। एक तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, दूसरा ये नेकलाइन खींच सकते हैं क्योंकि ये क्या बन रहा है, यहाँ पर कुछ एम टाइप दिख रहा होगा आपको। तो जब ये इसका ब्रेक करेगा, ये बिल्कुल सेफ ट्रेड होगी, है ना। जो सेफ ट्रेडर होते हैं वो यहाँ ट्रेड करेंगे, जो रिस्क ले सकते हैं अपने कैपिटल का वो यहाँ पर ट्रेड करेंगे, है ना, डबल टॉप पर। सेम अगर एम की तरह दिख रहा है, अगर यही डब्ल्यू की तरह हो तो ये डबल बॉटम, मार्केट आया नीचे फिर से ऊपर चला गया और उसी एरिया में आके ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉटम और ये टॉप। क्लियर है। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, सिंपल। जब मार्केट हमेशा ऐसे चलती है ना, तो क्या पढ़ाया था आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब मार्केट के लो और हाई हम कनेक्ट करते हैं तो ये कंप्लीट क्या बनता है, एक वेज बनता है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, ये क्या है, हमारा हायर लो, यानी कि अपने प्रीवियस वाले लो से ये हाई है, ये हायर हाई। हायर हाई का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस वाला हाई है ये उससे ऊपर गया है, तो ये हायर हाई है। फिर हायर लो, अब वाले से हाई है, फिर हायर हाई, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में है ना। हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई और लोअर हाई और लोअर लो, मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स में बताऊंगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर वेज पढ़ रहे थे अभी हम। वेज का मतलब राइजिंग वेज। जब इस तरह से वेज बनता है, सपोज दैट कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, कंसोलिडेट होने के बाद इस मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइजिंग वेज। क्लियर है, इसको हम बोलेंगे राइजिंग वेज। और अगर यही पैटर्न ऊपर से ऐसे कंसोलिडेट होता नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलते फॉलिंग वेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते, फॉलिंग वेज। ये हमारा क्या है, राइजिंग वेज। ठीक, अब इसमें अगर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेकआउट देता है यहां, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, सिंपल। रिवर्सल में तो यही होता है ना, रिवर्सल में यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। और अगर इस कंडीशन में यहां से ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है ज्यादातर कि मार्केट जिस डायरेक्शन में है और जब वो ऊपर की तरफ वेज बनाए, तो पॉसिबिलिटी 50 to 60% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स होगा। ऊपर के ब्रेकआउट के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक बड़े लॉन्ग रन के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है
और यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाता है। जब जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आएगी, तो उसके बीच में एक्यूमुलेशन यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक कंसोलिडेशन जरूर आता है ना। आप देखेंगे चार्ट पे, एक्सपीरियंस करेंगे ये चीजें। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट कंसोलिडेट होगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा ऐसे केस में। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और नीचे की तरफ एक वेज बनता है जिसको हम फॉलिंग, तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी होती है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की, है ना। क्लियर है? सेम कंटिन्यूएशन पैटर्न में है। इसके अलावा मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल वो बता देता हूं मैं आपको बहुत जल्दी करके। ऑलरेडी हम काफी कुछ बचा हुआ है हमारा। न्यूट्रल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल वो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जब मार्केट में प्राइस कैसे चलता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर, यानी कि अब ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। ये सपोर्ट तो एज इट इज यही है, लेकिन इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ सपोर्ट जो है वो सीधा ही है, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है, फिर ऊपर, फिर पिछले वाले लो से भी पहले ही मार्केट रिवर्स हो रहा है, फिर पिछले वाले लो से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का जब पैटर्न बनता है तो इसको बोलते हैं हम असेंडिंग, इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल, है ना। अगर यही ट्रायंगल हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर, फिर बिल्कुल सेम इस साइड बने नीचे की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ट्रायंगल। क्लियर है? असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। और अगर मार्केट दोनों में से किसी भी तरफ ना जाए, मार्केट आए ऐसे हो और यहीं पर ये छोटा होना शुरू हो जाए, लाइक ऐसे, ना तो ये यहाँ सपोर्ट है ना ही ये यहाँ सपोर्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ना। ऐसे केस में मार्केट जिधर भी ब्रेकआउट देगा उधर ही हमें ट्रेड करना है। क्लियर है? चार्ट पैटर्न आपको ये समझ में आया होगा आई थिंक। और अभी हम चलते हैं पीपीटी पे। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, दोनों में डिफरेंट है लेकिन सेम चीजें हैं, रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन में। रिवर्सल और फॉलिंग में क्या होगा कि जिस डायरेक्शन से मार्केट आ रहा है उसके उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा। कंटिन्यूएशन में जिस डायरेक्शन से मार्केट आ रहा है उसी में। सॉरी, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कुछ लोगों को कोर्स। ये चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न कंप्लीटली मैं प्रॉपर तरीके से एक एक सिंगल, क्योंकि ये सारे चार्ट पैटर्न को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 या 3 क्लास लगेंगी, मतलब इन पूरा कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली जो मेन है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड, डबल टॉप, डबल बॉटम, राइजिंग विद, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, है ना। बाकी बेसिक प्राइस एक्शन, ये मतलब यहाँ पर आप इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अभी इस कोर्स में मैंने इंडिकेटर भी काउंट नहीं करे, इंडिकेटर है 14 से 15 इंडिकेटर हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, है ना, टोटली। वो आपको मैं बताऊंगा एडवांस क्लासेस में, ठीक। प्राइस एक्शन टूल, चार्ट पैटर्न,
पैटर्न की प्रैक्टिसेस, ब्रेकआउट, रिवर्सल, पुल बैक, रीटेस्ट और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग 2 क्लास का टॉपिक है ये, अप्रॉक्स 2 क्लास का टॉपिक है। नो इशू, ये जो क्लास है कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, ये क्लास यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी, 1 से 2 दिन में कंप्लीट ना। बेसिक प्राइस एक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? प्राइस एक्शन टूल। प्राइस एक्शन टूल बेसिकली क्या होता है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन होता है ना, और मूविंग एवरेजेस हमारे प्राइस एक्शन टूल है। चार्ट पैटर्न, पैटर्न प्रैक्टिस, ब्रेकआउट, रिवर्सल, पुल बैक, रीटेस्ट, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये कंप्लीट मैं अपने कोर्स में कराऊंगा आपको, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क पर ट्रेड और रिस्क पर डे, ये बहुत जरूरी है। मैक्सिमम मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 98%, 97% लोग पैसा नहीं कमाते हैं बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वो फॉलो नहीं करते हैं, है ना। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर इस मार्केट में आप चाहते हैं इस मार्केट से 2000 कमाना, तो क्या इस मार्केट को 1000 देने के लिए तैयार हैं आप? वो तो डेफिनेटली देंगे, लेकिन अपना माइंड सेट करके अगर इस मार्केट में आते हैं कि हाँ हम 1000 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हैं, अपने माइंड को ये एक्सेप्ट कराते हैं आप, और 1000 रुपए का आप एसएल लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो एसएलटीपी में सारी चीजें समझाऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना बहुत जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैं आपको सिंपल सी एक चीज समझाता हूँ। वेट सर, कोर्स डिटेल, बस ये स्लाइड मेरी कंप्लीट होते ही मैं आपको कोर्स डिटेल बताता हूँ। और डायरेक्ट मैसेज जगह आप उसमें करेंगे तो मेरी टीम के पास भी पहुंचता रहेगा ये मैसेज। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि हमें किसी भी ट्रेड में 1% का लॉस और 2% के प्रॉफिट के साथ कोई भी ट्रेड करनी चाहिए। क्या मतलब है कि अगर मैं डेली की गेन करना चाह रहा हूं 50 पिप, तो 25 पिप का एसएल लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। डेली हमें कितनी ट्रेड करनी चाहिए? मैक्सिमम 1 टाइम में हमें 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं करनी। 1 टाइम में मतलब मुझे पता भी नहीं था, जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड शुरू करा तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि रिस्क मैनेजमेंट में भी ये कोई रूल होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कभी भी 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करता था। जब तक मेरी वो ट्रेड कंप्लीट ना हो जाए, चाहे एसएल हिट हो जाए चाहे टीपी हिट हो जाए, तब तक मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं करता था। मैक्सिमम टाइम में मेरा अकाउंट खाली रखता था। बिगिनर्स क्या करते हैं? ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड लगा के रखते हैं और अकाउंट पूरा भरा रहता है और पूरा रेड रेड दिखता रहता है ना। तो हमें मैक्सिमम ट्रेड नहीं लेने, हमें क्या क्वालिटी ट्रेड लेने। जब हमें लगे कि हाँ एंट्री बन रही है तभी हमें ट्रेड करना है। पूरे दिन आप पूरा लाइन लगा के रखो ट्रेड्स की, कोई फायदा नहीं है, आप कभी इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। सोचो, आराम से देखो, आपको लग रहा है जब तक 1 ट्रेड 2 ट्रेड आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक तीसरी ट्रेड के लिए आप मत जाओ। मैक्सिमम बिगनर्स के अकाउंट लॉस होते हैं इसी वजह से कि लोग 30 40 इवन एक अकाउंट मैंने देखा, अकाउंट में 84, मतलब 83 84, मैं पूरे मंथ में आई थिंक 86 ट्रेड तो मैंने 3 महीने में नहीं करी होंगी जो रनिंग में थी ट्रेड्स। तो सिंपल 2 ट्रेड करो, एक अच्छे लॉट साइज के साथ करो, 1% का रिस्क लो, 2 रिवॉर्ड। देखो सिंपल एक लॉजिक समझाता हूं आपको। देखो मैंने क्या कहा, अगर सपोज करो हम 10 ट्रेड करते हैं, है ना, 10 ट्रेड में 10 ट्रेड हमने की और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? 1:2। ठीक, 10 ट्रेड में हमारी, और हमारा विन साइज क्या है? विन रेट, हमारा विन रेट है 50%। यानी कि जितनी भी ट्रेड हम लेंगे उसमें 50% हमारी ट्रेड पास होंगी और 50% हमारी फेल हो जाएंगी। यानी कि 10 ट्रेड में मेरी 5 ट्रेड लॉस हो गई।
और 5 ट्रेड मेरी विन हो गई, प्रॉफिट हो गई, है ना। तो 5 ट्रेड में 1% के लॉस के हिसाब से कितना लॉस हुआ मेरा, 5%। और वहीं 5% के हिसाब से 2% के हिसाब से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। अब ये 5% का प्रॉफिट अगर मैं निकाल दूं तो भी 10%, मतलब तो भी 5% में प्रॉफिट में हूं, तो भी मैं 5% प्रॉफिट में हूं। अगर यहां पर यही आप 20 ट्रेड हो 10% प्रॉफिट में होता मेरा, है ना। यही अगर 30 ट्रेड होती तो 15% प्रॉफिट में होता। यहां पर जो लॉस होगा ना वो तो होगा, आप नहीं रोक सकते। देखो परसेंट तो इसमें कोई माइक का लाल ही नहीं है कि जो इस मार्केट से पैसा कमा सके। 100% ट्रेड प्रॉफिट में कट हो और लॉस हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो चीजें मुझे पता है आप मेरी नहीं मानने वाले हो, और ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मैंने बोला था और वो उन्हें अकाउंट लॉस करने के बाद उन्हें समझ में आया। तो मैं आपको अभी से ही अलर्ट कर रहा हूं कि वो बेवकूफियां मत करो जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमने करी है ना। तो आप कभी भी जब ट्रेड लें तो 1% का, अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, आपको $20 कमाना है तो $10 का उस पर एसएल रखो ना। एसएल रखने के बाद $20। अच्छा, अगर रिस्क होना चाहिए 1:2, रिस्क पर डे क्या होना चाहिए, अगर 2 ट्रेड कर रहे हैं तो 2%। अगर आपको लग रहा है आपके 2% का लॉस हो गया है, 2 ट्रेड थी और दोनों का ही एसएल हिट हो गया है, 2% का नुकसान हो गया आज, तो क्या कर दो, क्लोज कर दो, ट्रेड नहीं करेंगे आज। क्योंकि अगर आज और आपने ट्रेड करी तो आप टेक्निकल भूल जाओगे, जो आपने सीखा है भूल जाओगे, आप गैम्बलिंग में आ जाओगे। आप क्या करोगे, गैम्बलिंग करोगे, डेफिनेटली आप गैम्बलिंग करोगे, आप जुआ खेलना शुरू कर दोगे और आप अभी 2% के लॉस में, और रात होते होते आई थिंक आप 20% के लॉस में भी जा सकते हैं। तो जब साइकोलॉजी का पार्ट है, ये साइकोलॉजी के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग के लिए गुड मूड होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे मूड से, फ्रेश मूड से ट्रेड करें, किसी प्रेशर में ना रहें। रिवॉर्ड रेशो तभी तभी मैं कह रहा हूं कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट करती है ट्रेडिंग में, है ना। तो ये रिस्क रेशो था हमारा, इसे और ब्रीफ में मैं अपनी कोशिश करूंगा क्लास में बताने की, है ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने आपको बताया, रिस्क पर डे क्या होना चाहिए, पर ट्रेड क्या होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद व्हाट्स मेक अ सक्सेसफुल ट्रेडर है, ऐसी चीजें जिससे हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहली चीज है विनिंग सिस्टम। जितना भी हम टेक्निकल से सीखते हैं, हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, हमारा चार्ट पैटर्न, हमारे मूविंग एवरेजेस, तो उसके साथ जब हम सारी चीजें सीख जाएंगे और हम मार्केट को पढ़ना सीख जाएंगे कि किस चीज के बाद क्या होता है, तो हम खुद का एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। उस ट्रेडिंग प्लान में हम क्या करेंगे, एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे हम कि कब कब मुझे ट्रेड करना है, कि अगर रिटेस्ट होगा तो ही ट्रेड करूंगा, ब्रेकआउट होगा तो ही ट्रेड करूंगा, अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनेगी तो ही ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करूंगा। तो विनिंग सिस्टम से क्या मतलब, 10% जो वैल्यू है 100% में विनिंग सिस्टम किस वजह, प्लान आपके पास होना चाहिए। कब आपको एंटर होना है, कब आपको एग्जिट होना है, एंटर के साथ एग्जिट होना है, प्रॉफिट में एग्जिट कब होना है, लॉस में एग्जिट कब होना है। तो आपके पास एक प्रॉपर विनिंग सिस्टम होना, सिस्टम मैं आपको दूंगा, मैं प्रॉपर एक सिस्टम दूंगा आपको, विनिंग सिस्टम दूंगा, जिससे आप ट्रेड करेंगे। तो डेफिनेटली अगर उस चीज को फॉलो करते हैं, तो देखो अगर आप एक बिगिनर हो, आप एक नए ट्रेडर हो, तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप 2 महीने अपने प्रिंसिपल को भी सेफ रख पाए, 2 महीने 3 महीने, तो आप, ये मार्केट आपके लिए है, आप इस मार्केट में टिक सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो प्रॉफिट जो है ना वो नंबर है, उसको दिमाग से हटा दो, प्रोसेस को फॉलो करना है कि कब हमें ट्रेड लेना, प्रोसेस फॉलो करो। प्रॉफिट कितना आ रहा है स्टार्टिंग में डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो विनिंग सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है जो विनिंग सिस्टम मैं आपको दूंगा, है ना। उसके बाद पोजीशन साइजिंग, विनिंग सिस्टम के साथ साथ हमारा पोजीशन साइजिंग क्या है कि अगर मेरा 1 लाख का अकाउंट है, 1 लाख रुपए मेरे पास है,
तो मैं 10 लाख की ट्रेड नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है कि 1 लाख का अकाउंट है तो उसमें मैं 5,000 या 10,000 का ही रिस्क लूंगा। ऐसा नहीं है कि लाख है तो मैं 50,000 का या पूरे लाख रुपए का रिस्क ले लूंगा, या लिवरेज जितनी मुझे मिली हुई है मैं 10 लाख की ट्रेड कर दूंगा। नो, है ना। तो पोजीशन साइजिंग डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। उसके बाद 60% डिपेंड करती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, जिस टाइम हम ट्रेड कर रहे हैं हमारा माइंड कैसा है, हम डिस्टर्ब हैं या फ्रेश हैं, हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, हम मतलब साइकोलॉजी पे सब कुछ डिपेंड करता है। हमें मैं एक सिस्टम आपको दूंगा, मतलब उस टाइम पहले वो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं कि अगर मैं साइकोलॉजिकल फिट हूं, साइकोलॉजी कहती है कि हाँ मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार हूं, इमोशन लेस होना चाहिए, होना चाहिए, कभी भी हमें इमोशन के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो अब नीचे आएगा, अब नीचे ऊपर आएगा, है ना। और अगर एसएल है तो हम एसएल हटा देंगे, उसमें मार्केट माइनस में और जाता रहेगा। तो ये साइकोलॉजी है सब कुछ। मतलब आपको मैं बताऊं कि ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रेडिंग में सब कुछ आता है, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी फेल है। मैं खुद इस चीज का एग्जांपल हूं कि मैं जब तक साइकोलॉजिकल स्ट्रांग था तो मैंने इस मार्केट में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा पैसा भी कमाया, सब कुछ करा। बीच में एक फेज ऐसा आया कि सब कुछ होते हुए लगातार मेरा 1 महीना 1.5 महीना लॉस 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 में हो क्या रहा है। मैंने फिर क्या करा, ट्रेडिंग से ब्रेक लिया, लगभग 1 महीने ब्रेक लिया, मैंने ट्रेड नहीं किया। आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है ना तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको सब कुछ आते हुए भी, आपको टेक्निकल सिस्टम सब कुछ आते हुए भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। साइकोलॉजी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इस एडवांस क्लास में और डिटेल में बात करेंगे, है ना। ये मेन टॉपिक है, सब कुछ साइकोलॉजी है मेरे हिसाब से। तो अगर मेरे को कोई कहे तो 100 की 100% साइकोलॉजी है, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना कोई भी कर सकता है ना, सब कुछ साइकोलॉजी है। ओके, हाउ मेनी लोड्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको मैं बता चुका। मोटिव, फोकस, डिटर्मिनेशन, बहुत सारी चीजें। साइकोलॉजी का टॉपिक हमारा बहुत लंबा चलेगा, डेफिनेटली वो वाला सेशन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। ओके, कांटेक्ट कर सकते हैं हमें आप किस पर, ओशन ट्रेडर एफएक्स पर, ठीक है। आप इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे। अभी एक सबसे अच्छी न्यूज क्या है आपके लिए कि आज ओशियन ट्रेडर की पहली क्लास है ना। आज पहली क्लास है, जाएं फॉलो करें हमें, यूट्यूब पे फॉलो करें, ओशियन ट्रेडर इंस्टा पे फॉलो करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है XYZ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं टीम को, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। शाम को 5 से 6 बजे तक आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, है ना। द ओशियन ट्रेडर का फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप जाएं ज्वाइन करें। आज का वीकली सेटअप मैं वहीं पर पोस्ट कर, भी ट्रेड नेक्स्ट वीक बनने वाली है वहां पर आपको मिलेंगी, ठीक है। प्राइस जो है, एडवांस का जो प्राइस है 9999 है, कोर्स का प्राइस, है ना, जिसमें रिवीजन क्लासेस हैं, वीकली सेटअप्स हैं, 6 मंथ का सपोर्ट है। आपको XYZ कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें टीम हमारी हेल्प करेगी आपको, है ना।